छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिवसीय बस्तर दौरे पर थे। राजधानी रायपुर लौटकर उन्होंने बस्तर में हुई बस्तर आदिवासी प्राधिकरण की बैठक की जानकारी दी। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते वक्त पर्यटन को बढ़ावा देने वाले सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि विगत दिन बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक की गई थी, जिसमें मौजूदा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। साथ ही आदिवासियों से चर्चा कर वहां के विकास के लिए मुख्य काम और योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। सीजीपीएससी घोटाले के विगत दिनों हुई गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दिनों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने भाषणों में सीजीपीएससी को लेकर छात्रों से किए वादे को सरकार पूर्ण कर रही है। पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है और छात्रों के साथ मौजूदा भाजपा सरकार न्याय करेगी। आगे उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा कराए जाने की बात कही गई थी, जिसे सरकार पूर्ण कर रही है। एक तो कल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ। हम लोगों की सरकार बनने के बाद और प्राधिकरण का पुनर्गठन के बाद पहला कल बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक कल चित्रकूट में किए, जिसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के हमारे दोनों सांसद भोजराज नाग जी और महेश कश्यप जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक और हमारे अधिकारीगण, सीएस सहित सभी विभागों के सचिव और कलेक्टर्स उपस्थित थे और बड़ी सार्थक उसमें चर्चा हुई है। और उसके बाद हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमारे जवान बहुत मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और 10-11 महीनों में जो सफलता हासिल किए हैं उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके साथ एक आध कैंप में हम जाएं, मिलें, वो कैसे वातावरण में रहते हैं उसको देखें, उनसे बातचीत करें, उनके अनुभव शेयर करें। तो कल वो सौभाग्य भी हमको मिला। जगदलपुर के पास एक कैंप में हम बैठक के बाद में गए, उनके साथ मुलाकात किए और अलग अलग उनसे बातचीत किए, उनके अनुभव साझा किए। फिर शाम को उनके साथ रात्रि का भोजन भी बैठ के एक साथ किए। फिर उन्होंने मतलब बड़ी खुशी जाहिर की और आधे घंटे का एक कल्चर प्रोग्राम भी उन्होंने रखा था और फिर सवेरे सबसे मुलाकात करके और रात में रुकने का भी उन्होंने आग्रह किया, तो हम वहीं रुक गए कैंप में ही। बड़ा अच्छा लगा और सवेरे उनसे मिल के फिर एक पेड़ माँ के नाम से एक नीम का पौधा वहाँ पर लगा के फिर माँ दंतेश्वरी का दर्शन के आशीर्वाद लिए। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, आप सब लोगों के लिए भी खुशहाली की कामना की और अभी वापस आए हैं। हाँ, मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता हम लोगों को विधानसभा में चुनाव जिता के सरकार में बैठाई है और चुनाव प्रचार के दौरान ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हमारे बेटा बेटियों से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सीबीआई प्रकरण मतलब पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई जांच कर रही है। और कल ही जो पीएससी के चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार की है और एक और व्यक्ति जिन्होंने अपने शायद बेटे बहू की नियुक्ति कराई थी और सीएसआर मद से उसका भुगतान हुआ था, तो ये सब एकदम प्रमाणित है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है और कोई भी दोषीदार इसमें भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये लोग कई तरह से दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमको ये भी बताया गया क्षेत्र में कि गर्मी का
धान नहीं लगाना है, गर्मी में अगर किसान धान लगाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जबकि शासन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। हम लोग तो किसानों के हितैषी पार्टी वाले हैं, सरकार वाले हैं, और जितना भारतीय जनता पार्टी के सरकार किसानों के हित में काम की है उतना कांग्रेस ने कभी नहीं की है। और उसी तरह से ये भी पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हमारी सरकार तो लगातार पेड़ लगा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम पर, उसमें 4 करोड़ पौधे हम लोग छत्तीसगढ़ में लगाए भी हैं। उनको लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है, उससे भी आगे कोर्ट है, वहाँ वो लोग जा सकते हैं, वहाँ अपनी अपील कर सकते हैं। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।